हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडवारा। मेरा नाम अनिकेत आनंद है और आज इस लेक्चर में हम कुछ एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन मतलब प्लेन स्केल के कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, आइए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट अ स्केल 1:4 टू सो सेंटीमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 5 डेसीमीटर। यहां पर भी हमें क्या करना है, एक प्लेन स्केल बनाना है। प्लेन स्केल बनाना है जो कि 5 डेसीमीटर तक को क्या करता हो, मेजर करता हो, और उसमें हमें सेंटीमीटर भी शो कराना है। चलिए, 1 डेसीमीटर में हमको पता है कितना सेंटीमीटर होता है भैया। आप अगर मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, अगर आप ऊपर जा रहे हो, तो आपको डिवाइड करना है, और अगर आप नीचे आ रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है। किससे भैया? 10 से। भैया जितने स्टेप आप नीचे आओगे उतने 10 टू द पावर रख के आपको मल्टीप्लाई करना है, और जितने स्टेप्स आप ऊपर जाओगे उतने 10 टू द पावर से आपको डिवाइड करना है। तो भैया हम क्या कर रहे हैं, डेसीमीटर टू सेंटीमीटर में जा रहे हैं। तो भैया 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर भी होता है। चलिए, तो हमें क्या करना है, एक ऐसा प्लेन स्केल डिजाइन करना है जो कि क्या मेजर करता हो, डेसीमीटर को मेजर करता हो और सेंटीमीटर को भी मेजर करता हो, और वो स्केल 5 डेसीमीटर तक को मेजर कर सकता हो। हमें ऐसा स्केल डिजाइन करना है। तो हमारा हमारा जो प्रोसेस है ना भैया, वही रहने वाला है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकालना है, और अगर दिया हुआ है तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये रेशियो क्या बता रहा है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को बता रहा है। तो भैया ये 4 जो आपने नागिन वाला डांस करके लिखा है ना, ये थोड़ा सही कर दीजिए। चलिए, तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1/4 है। अब हमें अपने स्केल में क्या क्या शो कराना है, हमें अपने स्केल में शो कराना है एक तो सेंटीमीटर को और डेसीमीटर को शो कराना है। ठीक है, ये लिख लेंगे। एंड मैक्सिमम लेंथ, भैया हमारा स्केल कितने कितने लेंथ तक को मेजर कर सकता है, हमें ये भी तो बताना है। तो भैया 5 डेसीमीटर तक को मेजर करने वाला हमें प्लेन स्केल डिजाइन करना है। चलिए, तो हमने क्या किया, हमने ये 3 चीज लिख लिया है। अब हमें लेंथ ऑफ स्केल निकालना है। लेंथ ऑफ स्केल का क्या मतलब है कि हमारे सीट में उस प्लेन स्केल का कितना लेंथ रहने वाला है, हमको ये निकालना है। तो भैया कैसे निकालते हैं, आरएफ को मल्टीप्लाई करो मैक्सिमम लेंथ से। तो मैक्सिमम लेंथ क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ है 5 डेसीमीटर। 5 डेसीमीटर। तो क्या क्या हम अपने सीट में डेसीमीटर लेंथ का स्केल ड्रॉ करने वाले हैं? जी नहीं भैया, 5 डेसीमीटर का स्केल ड्रॉ करने के लिए बहुत बड़ा सीट चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, पहले इस क्वांटिटी को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। और अभी अभी हमने देखा कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब इसका यूनिट बन जाएगा सेंटीमीटर। चलिए, अब इसको थोड़ा सा काट उट कूट के सही कर दें, मतलब सिंपल करते हैं। तो भैया 2 5 जा 10, क्या अब कटेगा? नहीं भैया, 25 डिवाइडेड बाई 2 जो कि होता है 12.5 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा लेंथ ऑफ स्केल निकल के आया 12.5 सेंटीमीटर। तो हम अपने सीट में 12.5 12.5 सेंटीमीटर का स्केल को ड्रॉ करने वाले हैं, और वो स्केल क्या मेजर करता होगा, 5 डेसीमीटर तक के डायमेंशन को मेजर करता होगा। चलिए, अब ये सारे चीज निकालने के बाद हम अपनी सीट की तरफ बढ़ते हैं, और वहां पर हम स्केल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। और आपको भी यही करना है कि एग्जाम में सबसे पहले अगर स्केल का क्वेश्चन दिखता है तो ये 4 चीज आप कैलकुलेट करके आप उसी आंसर सीट में रखोगे, यानी कि जो ड्राइंग सीट दिया जा रहा है उसको एक कॉर्नर में आप ये सब चीज लिख लोगे। चलिए, मैं आपको बताता हूं कि कहां पे लिख देना है, और अपने ड्राइंग सीट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमने सारा डाटा लिख लिया है अपने सेकेंड क्वेश्चन का। ये हमने पिछले पिछले लेक्चर में देखा। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कैसे प्लेन स्केल डिजाइन कर सकते हैं जो कि क्या करता हो, 6 मीटर तक के लेंथ को मेजर करता हो। चलिए, आज का क्वेश्चन हम इस साइड करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको भी जगह बनाते हुए एक ही सीट में सारा आंसर करना है। तो आप अपने हिसाब से ड्राइंग बनाइएगा, जिससे कि आपके सीट में 5 क्वेश्चन बन जाए। चलिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितना भी हमारा लेंथ ऑफ स्केल का मेजरमेंट आया है उतने उतने ही लेंथ का हम स्केल बना देंगे। तो ये यहाँ पर 12.5 सेंटीमीटर का लेंथ आया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले HB पेंसिल से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि 12.5 सेंटीमीटर होगा। चलिए, हम क्या करते हैं, इस लाइन के पैरेलल एक 12.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा इसको
तो हमने 12.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप हमारा था कि 1-1 सेंटीमीटर ऊपर में लाइन लेके क्या करना है? बढ़ा देना है। चलिए जॉइन करते हैं। सबसे पहले इस ए पॉइंट से एक 1 सेंटीमीटर का लाइन ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं एंड नेक्स्ट में हम 1 सेंटीमीटर का लाइन हम इधर इस साइड बी साइड में भी हम ड्रॉ कर लेते हैं और इन दोनों पॉइंट को हम जॉइन कर देंगे। तो हम क्या किए, 1-1 सेंटीमीटर का लाइन बना के एक रेक्टेंगल फॉर्म कर दिए, ठीक है? तो ये हमने इसको जॉइन कर दिया। तो अब क्या करना है? अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मैक्सिमम लेंथ है ना गिवन, उस उतने लेंथ का उतने ही हम पार्ट करने वाले हैं अपने स्केल को। चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ क्या है हमारा 6 डेसीमीटर है ना, तो हम इस स्केल का 6 पार्ट करेंगे। तो कैसे करते थे भैया? कुछ नहीं 2H पेंसिल की हेल्प से हम ए पॉइंट से एक एक्यूट एंगल पर 6 सेंटीमीटर का पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चलिए, तो हम क्या करेंगे भैया, 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो 3 + 6 कितना होता है भैया? 9 होता है। और यहाँ पर हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब इस लाइन को हम 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और हर एक सेंटीमीटर पे हम आर्क बना देंगे। तो जैसे कि 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक आर्क, 2, 3, 4, 5 और ये रहा 6। ठीक है? आई होप आपको ये लाइन डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे विदाउट इस लाइन को एग्जैक्टली इक्वल पार्ट में बिना मेजर करके कैसे लाइन को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है? तो हम 6 सेंटीमीटर का लाइन लिए और इस लाइन को 6 पार्ट में डिवाइड किए और फिर इस एंड पॉइंट से क्या करते चलेंगे, जॉइन करते हुए चलेंगे। और ये सब काम आपको 2H पेंसिल से करना है, क्योंकि ये आंसर का पार्ट नहीं है। ये सिर्फ हमें दिखना चाहिए, एग्जामिनर को नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हम इसका क्या कर रहे हैं, हम इस 2H पेंसिल से हेल्प से कि सिर्फ सपोर्टिंग लाइन बना रहे हैं, जो कि आंसर का पार्ट नहीं है। ठीक है? यानी कि आंसर को निकालने में हम इसका हेल्प ले रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, इन सब को 2H से ड्रॉ करेंगे। ठीक है? आई होप आपको ये पेंसिल का कॉन्सेप्ट समझ में आया और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब क्या करेंगे भैया, अब हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। जो भी यहाँ पर कट लगा होगा वहां पर हम इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ताकि ताकि क्या हो सके, ये स्केल जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सके, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सके। तो चलिए हम ये करते हैं। चलिए, तो ये हमने क्या किया, इस लाइन को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि जो हमारा फर्स्ट वाला डब्बा है ना, फर्स्ट वाला पार्ट है ना, उसको 10 पार्ट में डिवाइड करना। तो हम फिर से क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले डब्बे को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस लाइन वाले मेथड से। चलिए, तो हम फिर से 2H पेंसिल ले लेते हैं एंड इसको क्या करते हैं, चलिए तो यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, एक्यूट एंगल पर 5 सेंटीमीटर का लाइन बनाएंगे और ये क्या करता हो, ये इस फर्स्ट वाले डब्बे को 10 पार्ट्स में डिवाइड करता हो। ठीक है? तो 5 सेंटीमीटर में लाइन बनाने के बाद इस लाइन को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हाफ इंच करके। चलिए, तो सॉरी हाफ सेंटीमीटर पर इस लाइन पर मार्क रखेंगे। तो बहुत ही प्रिसीजन वे में इसमें मार्क डालना है, ताकि बहुत ही सटीक आंसर दिखे। ठीक है? जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या किया है, इस लाइन को 10 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है हमारा, इसके एंड पॉइंट से स्टार्ट करना है और इसके एंड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए रोलर स्केल से चलना है। चलिए, मैं इसको क्या करता हूँ, आपको दिखाते हुए ज्वाइन करते हुए चलता हूँ। चलिए, तो यहाँ से हमने क्या किया, दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके मार्क करके ज्वाइन करते हुए चल रहे हैं। और ये काम आपको 2H पेंसिल से करना है, क्योंकि ये आंसर का पार्ट नहीं है। तो ये काम हम 2H पेंसिल से करेंगे। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने सारे आर्क से एक-एक लाइन को इस फर्स्ट वाले डब्बे की तरफ लेके
जो लाइन ज्वाइन कर दिया है। अब क्या करेंगे, जो भी कट लगा होगा ना इस जगह पे, हम इसके पैरेलल में इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम इस पॉइंट से सब पैरेलल लाइन बनाते हुए चलेंगे। तो भैया यहाँ पर ये कुछ ऐसा बनते हुए चलेगा। चलिए, तो ये हमने क्या किया, फर्स्ट वाले डब्बे को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ये वाला हिस्सा क्या मेज़र कर रहा था, इस केस में ये वाला हिस्सा मीटर को मेज़र कर रहा था और ये वाला हिस्सा डेसीमीटर को मेज़र कर रहा था। तो हमें हमें इस केस में क्या करना है, इस केस में एक ऐसा स्केल बनाना है जो कि डेसीमीटर को मेज़र करता हो। तो भैया ये वाला हिस्सा, जो बड़ा वाला हिस्सा है वो डेसीमीटर को मेज़र करता है और ये छोटा वाला हिस्सा सेंटीमीटर को मेज़र करता होगा। अब हम लेबलिंग करेंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो लेबलिंग करने के लिए क्या करते हैं, पहले नीचे में थोड़ा-सा जगह खाली कर देते हैं। भैया सब इस जगह पे आप क्या करो, हल्का-हल्का इरेज़र चला दो, ताकि जब आप लेबल करो ना, तो वो लेटर क्लियर दिखे। तो इस लाइन से पैरेलल नीचे, हल्का नीचे आपको 2H से एक क्या बनाना है, सपोर्टिंग लाइन बनाना है, जिस पे अपन क्या करेंगे, लिखेंगे, जिसके बीच में अपन सारे लेबल्स को लिखेंगे। तो भैया यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 आने वाला है। चलिए, तो हल्का-सा गैप लेके हम एक और लाइन खींचेंगे। क्यों भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये करने के बाद हम ईज़ी वे में आसानी से बहुत अच्छे तरीके से यूज़िंग एच पेंसिल यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये क्या है भैया, 0 डेसीमीटर को डिनोट कर रहा है, ये 1 डेसीमीटर को डिनोट कर रहा है, ये 2 डेसीमीटर को डिनोट कर रहा है, ये 3, ये 4, ये 5। इस बी को थोड़ा साइड करके लिख देंगे क्योंकि ये इसके साथ आ गया तो ये गलत लगेगा देखने में। तो अभी इसको क्या करेंगे अपन, साइड कर देंगे। तो हमने क्या किया, 0 से लेकर 5 तक मार्क कर दिया। भैया आपको तो 6 डेसीमीटर का स्केल बनाना था, लेकिन आपने क्या किया, सिर्फ 5 ही डेसीमीटर का क्या बनाया, स्केल बनाया। नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये 1, 2, 3, 4, 5 और हमने इसको अभी काउंट नहीं किया था, जो कि ये 6th डेसीमीटर वाला मेज़र बता रहा है। चलिए, और इसको इस जगह पे मार्किंग करने के लिए हम फ्री हैंड का यूज़ करते हैं। यूजिंग एच हम क्या करेंगे, हर 2-2 सेकंड लाइन पर हम इसको लिखेंगे। तो भैया ये 2 सेंटीमीटर वाला लाइन हो गया, ये 4 के बाद भैया ये 6, ये 8 और ये फिर 10। तो ये 10 सेंटीमीटर मिलके क्या बन गया, 1 डेसीमीटर बन गया, जो कि इन सब के साथ मिलके 6 डेसीमीटर का स्केल फॉर्मेशन कर रहा है। चलिए, इसके बाद हमें यहाँ पर यूनिट का भी मेज़रमेंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे भी एक छोटा-सा जगह लेके आप यहाँ पर लेबलिंग कर सकते हो। तो चलिए, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक डब बॉक्स बनाएँगे, यानी कि इससे नीचे आएँगे थोड़ा पैरेलल में, हम 1 सेंटीमीटर आरएफ इस जगह आएगा और यहाँ पर आएगा आपका डेसीमीटर। तो डेसीमीटर थोड़ा बड़ा आएगा तो अपन बड़ा इसको लाइन कर देते हैं और हल्का-सा कम से कम 3 एमएम का डिस्टेंस रख के आपको नीचे में भी एक लाइन लिख देना है। एक लाइन क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है। अब इन दोनों के बीच में आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच में आप लेबलिंग करोगे यूजिंग एच पेंसिल। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर को डिनोट कर रहा है तो यहाँ पे आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपको अच्छे हैंडराइटिंग में लिख देना है यहाँ पर। और यहाँ पर आपका आरएफ आ जाएगा तो आपको यहाँ पे आरएफ लिख देना है। तो आरएफ क्या है भैया, 1 डिवाइडेड बाय 4 है, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्योंकि ये वाला पार्ट क्या मेज़र कर रहा है, ये वाला पार्ट आपका डेसीमीटर को मेज़र कर रहा है, तो यहाँ पर हम डेसीमीटर लिख देंगे। चलिए, आई होप आपको लेवलिंग समझ में आया कि कहाँ पर करना है और कैसे करना है ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। चलिए, तो ये बन के रेडी है हमारा स्केल जो कि 6 डेसीमीटर तक के मेज़रमेंट को डायमेंशन को मेज़र करता होगा और सॉरी और क्या है भैया, इसमें सेंटीमीटर भी मेज़र हो सकता है। ये एक प्लेन स्केल का एग्ज़ाम्पल था जिससे कि हम 2 यूनिट को मेज़र कर सकते हैं। चलिए, तो ये था आज के इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप ये लेक्चर लैपटॉप में एज़ अ डेमो देख रहे हैं तो आपने अभी तक हो सकता है कंप्लीट बैच को एनरोल नहीं किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ईडी का पढ़ाई बीच में ना रुके तो आप कंप्लीट बैच में जाके एनरोल कर लो ताकि आपको कंटेंट ये
इजी वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में मिलता रहे। चलिए, तो अगर आप लैपटॉप में देख रहे हो तो www.advara.in पर जाके देख सकते एनरोल कर सकते हो, या फिर अगर आप फ़ोन में यू देख रहे हो तो आप एडवारा के ऐप में जाकर एनरोल कर सकते हो, और ये सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? और ये ईडी बैच आपको एज़ अ कॉम्बो भी मिल रहा है, तो आप वहाँ से जाके एनरोल कर सकते हो। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।